ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि महादेव जो है वो श्री रामचंद्र जी से बोलने लगते हैं कि तुमने रावण का वध करके जो है पूरे देवताओं के समाज को तथा पूरी सृष्टि को इस अंधकार से बचा लिया है, इसलिए तुम अब अयोध्या वापस लौट जाओ और वहाँ अपने इक्ष्वाकु वंश का वृद्धि करो। इसके पश्चात महादेव जो है वो दशरथ का भी दर्शन कराते हैं जो कि इंद्रलोक में विराजमान है। दशरथ जो है श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता तीनों को आशीर्वाद देते हैं। तीनों दशरथ को प्रणाम करते हैं और दशरथ जो है श्री रामचंद्र जी पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि तुमने ये बहुत देवताओं के उद्धार का कार्य किया है और ये बताते हैं कि मुझे आज ही ज्ञात हुआ है कि तुम साक्षात विष्णु का अवतार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और उसी प्रकार वो लक्ष्मण और सीता दोनों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उसके पश्चात वो फिर इंद्रलोक वापस लौट जाते हैं। इसके पश्चात जब इंद्र जो है वो वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उद्यत होते हैं तो इंद्र भी जो है वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि तुम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान प्राप्त करो। तब श्री रामचंद्र जी जो है इंद्र से ये वरदान प्राप्त करते हैं कि उनके जितने भी वानर सैनिक युद्ध भूमि मारे गए हैं वे सभी जीवित हो जाएं और तथा वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ फल फूलों की बहुतायत हो। और इस प्रकार का वरदान इंद्रदेव जो है श्री रामचंद्र जी को दे करके फिर वह भी जो है अपने इंद्रलोक वापस लौट जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 121, 22 और 123वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी देवताओं को विदा करने के पश्चात श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता और सभी उस रात्रि उसी स्थान पर रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम के पश्चात जब प्रातःकाल होता है तब विभीषण जो है वो श्री रामचंद्र जी के पास उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं वो स्नान के लिए जल और अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन या विभिन्न प्रकार के मालाएं जो है आपके लिए उपस्थित है, इसलिए आप स्नान कर लें। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं जो है अविलंब भरत से मुलाकात करना चाहता हूँ, इसलिए वो ये कहते हैं कि सुग्रीव और सभी वानर सैनिकों को स्नान के लिए उनसे कहिए। वो ये कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द वापस अयोध्या लौटना चाहता हूँ और चूँकि ये मार्ग भी बहुत लंबा है इसलिए इसमें पैदल चलना संभव नहीं है। तब विभीषण जो है उनको कहते हैं कि इसके लिए आप चिंतित नहीं होइए और वो ये कहते हैं कि मेरे भाई कुबेर के द्वारा जो पुष्पक विमान है जिसको कि रावण ने उससे छीन लिया था वो यहाँ लंका में उपलब्ध है और उसको मैंने आपके अयोध्या तक की यात्रा के लिए उसको उपस्थित कर लिया है। तब इसके पश्चात जो है और ये बताते हैं कि ये पुष्पक विमान जो है वो इच्छानुसार जो है वो चलता है।
और इसके पश्चात फिर वो पुष्पक विमान का आह्वान करते हैं और वो अविलंब जो है वो पुष्पक विमान वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। परंतु यहाँ पर विभीषण जो है फिर पुनः श्री राम से यह भी अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुझे अपना कृपा पात्र समझते हैं या आपका मेरे प्रति सौहार्द है तो आप कुछ दिनों तक जो है मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात फिर आप अयोध्या वापस लौट जाइएगा। वो कहते हैं कि मैं आपका पूरा आदर सत्कार करना चाहता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे विभीषण, मैं तुम्हारा ये निवेदन तो अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु मुझे जो है अविलंब जो है उस भरत का दर्शन करना है जो मेरे इंतज़ार में 14 साल से वहाँ तपस्वी के रूप में अयोध्या का शासन चला रहा है। इसके अलावा फिर वो बोलते हैं कि मैं अविलंब अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और केकई और उसके पश्चात मित्र जो उनका गुह था जो रास्ते में मिला था, उन सब से मुझे मुलाकात करने की उत्कट इच्छा हो रही है। इसलिए वो विभीषण से कहते हैं कि तुम मुझे विदा लेने की अनुमति दो। तब इसके पश्चात जो है वो विमान वहाँ उपस्थित हो जाता है और यह विमान जो है वो वास्तव में जो है वो विश्वकर्मा का बनाया हुआ है और वो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचा है और मोती सोना चांदी से सुसज्जित है और उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। और यहाँ उस पुष्पक विमान का फर्श जो है वो स्फटिक मणि से जड़ा हुआ फर्श है तथा उसमें नीलम के बहुत सारे सिंहासन बने हुए हैं जिस पर के बहुमूल्य जो है बिस्तर बिछे हुए हैं। और इस प्रकार फिर वो ये इस विमान को देख करके श्री रामचंद्र जी को बहुत आश्चर्य भी होता है कि ये इतना त्वरित गति से वो विमान उनके पास उपलब्ध हो जाता है। तब इसके पश्चात जो है वो विभीषण कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तब इसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि तुम जो है जितने भी वानर सेनापति हैं और सैनिक हैं उनको जो है नाना प्रकार के रत्न और धन देकर उनका सम्मान करो। और वो ये कहते हैं कि इससे यह भी प्रमाणित हो जाएगा कि विभीषण जो है उचित अवसर पर धन का दान करते हैं और ये दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं। फिर वह यह भी सीख देते हैं कि जो राजा जो है वो अपने सैनिकों को धन से उसका पुरस्कृत नहीं करता है, उसके सैनिक जो है उसे छोड़ जाते हैं और वो उसको तिरस्कार करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यह राजा जो है सिर्फ मुझे मृत्यु के लिए ले आया है और मेरे परिवार के कुशल क्षेम के बारे में इसे कोई चिंता नहीं है। इसलिए वो विभीषण को कहते हैं कि सभी वानर सैनिकों को धन और आभूषणों से रत्नों से इन्हें पूजित करो। इसके पश्चात वो विभीषण सभी वानर सैनिकों को रत्न और धन दे करके उनका पूजन सत्कार करते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है सीता को अपने बगल में लेते हुए और उस पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो जाते हैं। तब इसके पश्चात फिर वो सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव से श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अब तुम अपने सैनिकों के साथ किष्किंधापुरी चले जाओ और वहाँ का वो राजकाज संभालो। तब यहाँ पर सुग्रीव बोलते हैं कि हे श्री राम, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने परिवार और सभी सैनिकों के साथ अयोध्या में जाऊँ, जहाँ आपका राज्याभिषेक का मैं उसको देख सकूं और साथ ही
सभी माताओं का भी दर्शन कर सकूं। इस तरह का वो कह करके सुग्रीव श्री राम से अनुरोध करते हैं। इस पर श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम भी इस विमान पर आरूढ़ हो जाओ। और उस विमान पर आरूढ़ होने के पश्चात विभीषण भी उस विमान पर बैठ जाते हैं और उसके पश्चात वो विमान जो है वो उड़ने लगता है। इसके पश्चात विमान जो है विभीषण और सुग्रीव को लेकर के जब उड़ता है तब सीता जी को श्री रामचंद्र जी जो है वो आकाश मार्ग से ही वो रास्ते में सभी जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं उसके बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि देखो ये विश्वकर्मा के द्वारा जो है लंका नगरी जो है वो बनाई गई है, वो कितनी खूबसूरत है। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि उसके पास में ही जो युद्ध भूमि अभी है पड़ी हुई है, जहाँ पर बहुत सारे वानर सैनिकों का एवं राक्षसों का वध हुआ था। वो यह बताते हैं कि इसी युद्ध स्थल पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था और उसके पश्चात प्रहस्त को मारा था और फिर वायुपुत्र हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया था। फिर वह बताते हैं कि यहीं पर सुसेन ने विंध्युमाली को मारा था और लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत का वध भी जो है इसी युद्ध भूमि में किया था। इसके अलावा फिर वो यह भी बताते हैं कि इस युद्ध भूमि में विभिन्न जो राक्षस सैनिक थे, सेनापति थे, उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ विरूपाक्ष, महापार्श, महोदर, अकम्पन, त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नारांतक, कुंभ, निकुंभ, वज्रदंष्ट, मकराक्ष, अकम्पन, सोनिताक्ष, विद्युजी, सुप्तघ्न, सूर्यशत्रु, ब्रह्मशत्रु, इतने और एवं अन्य बहुत सारे राक्षस सैनिकों का इस युद्ध भूमि में वध हुआ है। उसके पश्चात फिर वो दिखाते हैं कि ये समुद्र पर जो है वो खारा पानी है, उस पर ये लंबा जो सेतु का निर्माण किया गया है, वो चूँकि नल नामक वानर सैनिक के नेतृत्व में ये तैयार किया गया था, इसीलिए इसको नल सेतु के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद वो श्री रामचंद्र जी जो है यह भी दिखाते हैं कि समुद्र में ये एक हिरण्याव नाम का पर्वत है, जो कि वायुपुत्र हनुमान को विश्राम कराने के लिए समुद्र से ऊपर उठ करके उनको विश्राम करने के लिए अनुरोध किया था। और उसके पश्चात फिर वो यह भी बताते हैं कि समुद्र के पास एक ऐसा टापू है, विशाल टापू, जहाँ पर मैंने अपने सैनिकों का पड़ाव डाला था और यहीं पर जो है वो महादेव ने मुझ पर कृपा की थी और मैंने महादेव को यहाँ स्थापित करके और उनकी पूजा अर्चना की थी। और सेतु निर्माण होने के कारण इस स्थान को जो है वो सेतु बंध के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात फिर वो सीता जी को ये दिखाते हैं कि किष्किंधा नगरी के बारे में दिखाते हैं कि ये किष्किंधा नगरी है, जहाँ पर पूर्व में जो है वो बाली राज करता था, जिसका मैंने वध किया था और फिर उसके पश्चात सुग्रीव को वहाँ के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया था। तब इसके पश्चात जब इतना सीता जी दर्शन कर लेती हैं, तब सीता जी है वो भाव विह्वल हो करके और कहती हैं कि मेरी यह इच्छा है कि सुग्रीव और उसके जितने भी वानर सैनिक हैं वो अपनी सभी स्त्रियों के साथ, पत्नियों के साथ भी जो है मेरे साथ अयोध्या जाएं और वहाँ आपका राज्याभिषेक देखें। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उस पुष्पक विमान को
किष्किंधा में उतारा जाता है। और उतारा जाता है उसके पश्चात फिर वो सुग्रीव एवं सभी वानर सैनिकों को यह कहते हैं कि तुम अपनी स्त्रियों को, तारा सहित सभी स्त्रियों को तैयार करके ले आओ और इस विमान पर उनको बिठाओ। इसके आदेश के आलोक में सुग्रीव जो है वो अपने अंतपुर में जाते हैं, अपनी सभी रानियों, तारा एवं जितने भी उनके सैनिक थे और उनकी स्त्रियां थी, सभी को वो पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के अयोध्या को चलने के लिए आग्रह करते हैं। उसके आलोक में जो है वो सभी वानर सैनिक जो है अपनी स्त्रियों के साथ उस पुष्पक विमान पर आरूढ़ होते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उन सभी वानर स्त्रियों में बहुत प्रसन्नता होती है कि वो भी श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक देखेंगे एवं सभी माताओं का जो है वहाँ दर्शन होगा और अयोध्या का जो वैभव का भी वो दर्शन कर सकेंगी। इसलिए वो इस इच्छा से सभी स्त्रियां जो है उस विमान पर चढ़ जाती हैं। वहाँ से विमान जब फिर चलता है तब श्री रामचंद्र जी वो ऋषिमुख पर्वत को भी दिखाते हैं वहाँ पर, और वो बताते हैं कि ये ऋषिमुख पर्वत है जहाँ सुग्रीव जो है वो छिप करके रह रहे थे और वहीं पर मेरी मुलाकात सुग्रीव से हुई थी। और उसके पश्चात वो यह भी बताते हैं कि यहाँ पर पंपा नाम की एक पुष्करणी है, एक तालाब भी है जहाँ पर उनकी मुलाकात धर्मपरायण सबरी से हुई थी, वो यह बताते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी सीता जी को वह स्थान भी दिखलाते हैं कि जहाँ पर जटायु जो है तुम्हारी रक्षा करते करते रावण के द्वारा मारा गया था। और उसके पश्चात फिर वो उस जनस्थान को भी दिखलाते हैं जहाँ पर खर का वध किया था श्री रामचंद्र ने, दूषण का वध किया था और त्रिशिरा को मौत के घाट उतारा था। और उसके पश्चात फिर उसी आकाश मार्ग से उस पर्णशाला को भी दिखाते हैं जहाँ से बताते हैं कि रावण ने तुम्हारा अपहरण किया था। और उसके पश्चात फिर वो गोदावरी नदी के जब समीप उनका पुष्पक विमान पहुँचता है तब वो महर्षि अगस्त का आश्रम भी दिखलाते हैं और बताते हैं कि यहीं पर जो है महात्मा सुतीक्ष्ण और सर्वंग मुनि का भी आश्रम है। और फिर वो बताते हैं कि यहीं पर विशालकाय विराध का भी मैंने वध किया था। और फिर वो फिर उस आश्रम को भी दिखाते हैं जहाँ अत्रि मुनि निवास करते थे, जहाँ अनुसुईया से उनका दर्शन हुआ था। इसके पश्चात फिर वो जब चित्रकूट के ऊपर से जब गुजरते हैं तब वो बताते हैं कि देखो ये यमुना नदी जो है दिखाई पड़ रही है और यहीं पर जो है वो भारद्वाज मुनि का जो है आश्रम है और वहाँ त्रिपथगामी गंगा जो है वो बह रही है और उसके उस पार जो है वो श्रृंगवेरपुर भी बताते हैं कि ये श्रृंगवेरपुर है जहाँ के राजा गुह हैं जो वो श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं। इतना सीता जी को ये पूरा पुष्पक विमान से यात्रा के दौरान जो है वो जो भी स्थल जो घटनाएं हुई थी उनको संक्षेप में सीता जी को बताते हुए और उसको दिखलाते हैं। धन्यवाद।